हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्तम समवर्तक यानी कि मस इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग को मस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद जो मस निकालने की विधियाँ है यानी कि सबसे पहली विधि सीखेंगे भाग विधि द्वारा मस ज्ञात करना, और जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस ज्ञात करना। इन दो विधियों को हम लोग सीखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग मस निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है और मस पूरा जो सही से निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद आप लोग को दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि मस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पे दो संख्या देते हैं, ठीक है। इससे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और कितना ले ले 10 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 10, ठीक है। तो देखिए मस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए मस देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। इसका 6 और 10 का मस जब बोला जाएगा कि कितना होगा, देखिए मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, यानी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जिससे हम आप ऑप्शन डालते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। जिससे हम ऑप्शन ए में लेते हैं 1 को, ऑप्शन बी में लेते हैं 2 को, सी में 3 को और डी में 4 को। तो बताइए कि वह कौन सी बड़ी संख्या है कि इन दोनों को विभाजित कर दे, यानी पूरा पूरी काट दे, ठीक है। तो बोलिएगा सर, सबसे पहले तो हम ऑप्शन 1 चेक करेंगे। देखिए 1 से 6 भी कट जाने वाला है, ठीक है, और 10 भी कटने जाने वाला है, ठीक है। तो बोलिएगा क्या सर ये आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। अगर इससे भी बड़ा अगर इन दोनों को काटेगा तो ये ना होकर वही हो जाएगा, यानी बड़ा वाला, ठीक है। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 के पहाड़ा में भी 6 आ रहा है और 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, ठीक है। तो ये मस हो सकता है, तो बिल्कुल सर अब ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखते हैं कि 3 के पहाड़े में क्या है, दोनों आते हैं, यानी 3 से कटेंगे। देखिए 3 से तो 6 कट जाएगी, लेकिन 3 से 10 नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से जब 6 कट पा रहा है, 3 से 10 नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। 4 के पहाड़े में बोलिएगा तो 6 आता नहीं है और 10 आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी कि आपका जो HCF हो जाएगा यानी कि मस वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो देखिए यही होता है आपका मस, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही उन संख्याओं की मस कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट है मस का वो सीख गए, HCF निकालना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 संख्याओं को लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे लिख देते हैं 4, ओके, 4 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 24, ठीक है। देखिए 4, 16 और 24, ठीक है। अब बताइए कि इन संख्याओं को वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सके, ठीक है। तो कहिएगा देखिए 4 है, क्या है, 4 है। देखिए 4 से यह 4 भी एक बार में कट जाएगी, 4 से 4 चुके 16, 4 छक 24, ठीक है। दूसरा कोई संख्या नहीं है, तो बोलिएगा 4, 16 और 24 का मसा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मस का मतलब, ठीक है। अब हम लोग भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस ज्ञात करना सीखने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे जो पहली विधि थी वो है भाग विधि द्वारा मस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा मस ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न में है 12 एवं 32 का मस निकाले, यानी कि दोस्तों हमें कितना का निकालना है, 12 एवं 32 का, ठीक है, वो भी भाग विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को ढूंढिए आप, ठीक है, खोजिए। तो 32 और 12 में क्या हो जाएगा, 32 बड़ा हो जाएगा, 12 और 32 में क्या हो जाएगा, बड़ा 32, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जिस तरह भाग करते हैं उसी तरह का एक सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंबल बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए 32 को अंदर रखिए, 32 को अंदर रखिए, और क्यों अंदर रखेंगे, क्योंकि यह बड़ी संख्या है, और छोटे वाले को बाहर रखिए, यानी कि 12 को बाहर रखेंगे। अब जिस तरह आप भाग करते हैं सिंपली उसी तरह आप अपना मेथड यूज कीजिए। तो 12 दूनी 24 होता है और 12 तिहाई 36 होता है। 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि 32 से बड़ी संख्या है, तो 12 दूनी की 24 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24, ओके। यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कि घटा लेंगे, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक हासिल लगा, तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये 0, क्योंकि 2 बचा, तो 2 में से 2 जो को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसको आप लोग को ऐसे घेरना है, ठीक है। अब देखिए जिससे हम भाग दिए थे अब उसको यहाँ पे उतार लेंगे,
क्या किए, उतार लिए। अब फिर से इसमें भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 12 नहीं तो छोटा आ जाए तो एक ही बार, क्योंकि 2 बार में तो 16 हो जाएगा, तो एक बार यानी कि 8। ओके, घटा लीजिए तो 12 में से 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, इसको घेर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 उतरेगा। ठीक है, 8। ओके, तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए। अब 4 दूनी 8। जब भी यहाँ पे 0 आ जाए तो रुक जाना है। क्या हो जाना है, रुक जाना है। उसके बाद आप लोगों को अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कि किस संख्या से भाग देते कि यह हमारा शेषफल जो है, शेषफल वह 0 आ जाए। क्या देखना है कि शेष क्या हो जाएगा, शेष यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यही देखना है। तो शेष किस संख्या से भाग दें तो 0 आया 4 से, तो यही आपका मस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए मस बराबर, इसलिए मस यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका आंसर 4। यही आपका तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से और अपने आप से कटे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसको भाग दे देकर इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12 और 32 को। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको जो भी संख्या दे रहा है 12, उसके बाद देना है क्या है, यहाँ पे है 32। ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख देना है। ठीक है, और 12 का प्राइम फैक्टर यानी कि उसका गुणनखंड तोड़ना, वो भी अभाज्य संख्या में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 12। ठीक है, और देखिए इससे भाग करेंगे तो 2 से सबसे पहले, क्योंकि अभाज्य संख्या आप लोगों को बताया है कि सबसे जो छोटी संख्या अभाज्य में वो है 2, उसके बाद है 2 के बाद 3, 5, 7 और उसके बाद 11, 13 और उससे बढ़ते जाने वाला है आगे। ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे। ठीक है, तो 2 1 से और 2 से कटेगा, 5 1 से और अपने आप से 5 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो जो 12 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग कितना का 32 का निकालेंगे, तो 32 का निकालेंगे तो यह भी 2 से कट जाने वाला है। 216, 2 से 16 बार में। ठीक है, 2 से फिर से 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद 2 चौके 8, उसके बाद देखिए फिर से 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि कितना 2 जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, जितना जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा HCF, और गुना अंतिम में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 2 और 2 का जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, 2 और 2 का जोड़ा यहाँ पे देखिए मिल रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए मस बराबर 2 और 2 के, यानी कि जब जोड़ा मिलेगा तो इसको एक ही बार लिखिएगा 2। ठीक है, गुना तभी कराना जब देखिएगा कि जोड़ा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मिल रहा है 1 और 2, तो यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है। ठीक है, तो गुणे में 2 बराबर कितना जाएगा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका जो मसा जाएगा वो कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों हम लोग भाग विधि से भी आंसर ज्ञात किए तो 4 आया है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात किए तो 4 आ गया। ठीक है, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि 2 विधियों को जाने हैं, क्या ज्ञात करना, मसा ज्ञात करना। तो मसा ज्ञात करने की 2 विधि जो है वो आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप इन दोनों विधियों को प्रयोग करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से मसा यानी कि HCF निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।